हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मॉडर्न लव स्टोरी में। थैंक यू सो मच। आप सबको बहुत सारा दिल से धन्यवाद कि मेरा 500 सब्सक्राइबर पूरा हो चुका है। और अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे सब्सक्राइबर को 1000 तक बढ़ाएं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आई लव यू मिस्टर डेविल। पिछले एपिसोड में आप सबने सुना रूम मेंशन में ईशा के घर वाले जशवंत जी, देविका जी और बाबूजी सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं और तभी वहाँ ईशा शादी से मना कर देती है। वो वीडियो वाली बात सबको बता देती है और वहाँ पर ईशा काफ़ी चिल्ला चिल्ला कर बात करती है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब आगे। ईशा के ऐसे बात करने से सभी लोग ईशा को मुंह खेले देख रहे थे। जब पहली बार वे लोग ईशा से मिले थे, खासकर बाबूजी, तो ईशा बिल्कुल शांत और संस्कारी टाइप की लड़की लग रही थी। लेकिन आज उन सबके सामने कोई और ही ईशा थी। अब तो बाबूजी भी सोचने लगे, क्या ये लड़की मेरे परिवार के लिए सही होगी? और ये किस वीडियो की बात कर रही है? वो रुद्र से बोले, ईशा बेटिया, किस वीडियो की बात कर रही है रुद्र? तुम ये सब हरकतें कब से करने लगे? कैसे वीडियो बनाई है तुमने इसकी? दिखाओ मुझे। अब बुआ दादी भी खाते खाते रुक गई थी। बशीम तो वहां से पहले से ही अपनी जान छुड़ाकर भाग चुका था। रोनी ने रुद्र को लाचारी से देखा। रुद्र की कड़क आवाज गूंजी, अब कोई बात नहीं होगी, जो भी होगी खाने के बाद होगी। समझ में नहीं आ रहा, आप लोग खाना खा रहे हैं या बात कर रहे हैं? तभी लिया बोली, आप जीजा जी पर इतने इल्जाम क्यों लगा रही है ईशा दी? ईशा ने अपने हाथ में पकड़े चम्मच को लिया और लिया के ऊपर फेंक दिया। तुझे किसने कहा जीजाजी बोलने के लिए? तुझे बड़ा जीजाजी बोलने की जल्दी पड़ी है? लिया थोड़ा सा झुक गई और चम्मच लिया के ऊपर से होता हुआ उसके पीछे जाकर गिर गया। अब बिशा गुस्सा होने लगी थी। किसी को भी मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? ये आदमी सही नहीं है और मैं इससे शादी नहीं करूंगी। जिसे भी लगता है कि ये आदमी बहुत बढ़िया है, वो कर ले। रुद्र ने जोर से अपने हाथ को टेबल पर पीटा और सब शांत हो गए। उसके बाद किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा। लेकिन अब बुआ दादी रुद्र को अजीब निगाहों से देख रही थी। उसे ईशा के बात पर ज्यादा भरोसा था, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं रही थी। मेरा हो गया कहते हुए ईशा चेयर से उठकर सोफे पर आकर बैठ गई। रुद्र भी उठ गया तो बुआ दादी भी उठ गई और वो सीधे रुद्र के पास ही बैठ गई। ये देखते ही रुद्र की धड़कनें सामान्य से अधिक हो गई। खाते समय ही उसने ये नोटिस किया था। जो चमक बुआ दादी की आंखों में पहले थी, वो अब नहीं थी। रुद्र अब अंदर ही अंदर घबराने लगा था। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ईशा उससे थोड़ा भी नहीं डरती है और वो वीडियो वाली बात ऐसे सबके सामने कर देगी। उसने कल्पना भी नहीं की थी। अगर बुआ दादी ने शादी के लिए मना कर दिया तो क्या होगा? उन्हीं के दम पर तो बाबूजी रेडी हुए थे। सभी लोग खाना खाकर सोफे पर चारों तरफ फैल गए। बात बाबूजी ने शुरू की, रोनी, कौन सा वीडियो है? रोनी ने रुद्र को देखा तो रुद्र ने पलके झपका कर परमिशन दे दी। रोनी ने अपना लैपटॉप निकाला और वीडियो चालू कर दिया। उसमें साफ दिख रहा था कि ईशा कितनी आसानी से सबके आंखों में धूल झोंककर उस प्राइवेट एरिया में इंटर कर रही है और सभी गाड़ी के नीचे कील रख रही है। ईशा अपना नज़र नीचे किए बैठी थी और सभी लोग उस वीडियो को देखकर अपने मुंह पर हाथ रखकर धीरे धीरे हंस रहे थे। बाबूजी तो जोर जोर से हंसने लगे। चलो, ये तो पता चल गया कि इस पूरे दिल्ली शहर क्या, पूरे भारत में कोई तो है जो तुमसे नहीं डरता है। ईशा भाभी, सांझ ने कहा तो ईशा चिढ़ गई। आपकी भाभी नहीं हूं मैं, आप मुझे ईशा ही कहें। सांझ के चेहरे पर जो एक्साइटमेंट थी बात करने की, वो गायब हो गई और वो चुप हो गई। अब बुआ दादी और ललिता दोनों डरने लगे थे। इतना अच्छा रिश्ता है, कहीं इसके बेवकूफ़ी की वजह से ये लोग इनकार न कर दें। अब तक रुद्र कुछ भी नहीं बोला था। वो चुपचाप उठकर वहां से चला गया। सभी रुद्र को देखने लगे। ईशा ने बड़े ही भोलेपन से कहा, बाबूजी, आप ऐसी लड़की को अपने घर की बहू बनाएंगे जो ये सब हरकतें करती है? तो
बाबूजी ने ईशा की बातों को फिर से मजाक में उड़ा दिया। अरे, हमरा चुलबुली लड़कियां पसंद है और हम तुमका बहू बना के कोनो 50 साल की महिला नहीं लेके आ रहे हैं जो आते आते हमरा घर संभालेगी। अरे चुलबुली और शरारती बच्चों से ही तो घर भरा रहता है। सुनकर बुआ दादी और ललिता दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन रुद्र के जाने की वजह से बुआ दादी थोड़ा सा चिंतित हो गई। अब वो हमरे बात से चिढ़ गया का? अरे नहीं, आप बेकार में चिंता कर रही हैं, अम्मा ने बोला। उन्हें ज्यादा बातचीत पसंद नहीं है, उन्हें शांति पसंद है, इसलिए चले गए। ईसा भी वहां से उठी और अपने कमरे में चली गई। वाणी अपने कमरे के बेड पर बैठी थी। मयंक उसे बुलाने आया। वाणी, चलो खाना खा लो। बाबा कहाँ हैं? भाई, वो वहीं हैं, चलो। वाणी बिना कुछ बोले चल देती है। टेबल पर पहुंचते ही उसने अकरान से कहा, बाबा, ये मिशन एक दिन पहले क्यों प्लान नहीं किया आपने? वाणी का ये बात सुनकर तीनों उसे देखने लगे। इसका जवाब काहिरा ने दिया। वाणी, ये हमने प्लान नहीं किया था और नहीं ये बिग बॉस का प्लान था। जब ये लोग माल लेकर आएंगे तभी तो हम एक्शन लेंगे ना। वाणी अपने प्लेट में चम्मच घुमाते हुए बोली, अगर गुजराल एक दिन पहले अरेस्ट होता तो शायद वो सब ना होता। एक बार फिर तीनों अजीब नजरों से वाणी को देख रहे थे। वाणी वहां बैठी जरूर थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था और इन तीनों ने इस बात को अच्छे से भांप लिया था। वाणी अपनी और वीर की कल रात वाली मोमेंट को याद कर रही थी। अक्रांत उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, क्या नहीं होता बेटा? कैसी कैसी बात कर रही हो और क्या हो गया है जो गुजराल के एक दिन पहले अरेस्ट होने से नहीं होता? नहीं, कुछ नहीं। उसने अपना सर झटका और बेमन से खाना खाने लगी। अक्रांत ने वापस मयंक को बोला, मयंक, जरा न्यूज़ लगाना तो, क्या चल रहा है? जी, कहते हुए मयंक ने न्यूज़ चैनल लगा दिया। उस पर एक रिपोर्टर की आवाज़ आ रही थी। एक बार फिर से देश में चौंकाने वाला मामला सामने आया है और जो भी है बहुत ही गंभीर मुद्दा है। देश के विकास में जहां एक और सरकार लड़कियों और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए कई योजनाएं चला रही है, वहीं एक तरफ कितनी आसानी से लड़कियों का सौदा करके उन्हें विदेश भेजा जा रहा है। ये हमारे आने वाली युवा पीढ़ी की महिलाओं और बेटियों के लिए काफ़ी चिंताजनक बातें हैं। इलीगल तरीके से पकड़े गए भारत में हथियार और सोने का बिस्किट मिला है, जिसकी कीमत सरकार द्वारा 50,000 करोड़ लगाई जा रही है। वहीं घटना स्थल पर हमारे पूरे भारत के मसीहा बिग बॉस ने फिर से पुलिस टीम और सरकार की मदद करके अपनी देशभक्ति प्रकट की है। देश के प्रति प्रेम दिखाने के लिए वर्दी या किसी पोस्ट की जरूरत नहीं होती, ये बिग बॉस ने साबित कर दिया है। घटना स्थल से सबसे बड़े बिजनेसमैन की सूची में शामिल गुजराल कंपनी के सीईओ गुजराल दास राणा को अरेस्ट किया गया है। उनके साथ साथ उनके एक और सहपाठी मिस्टर करोड़ीमल हैं, जो कि हीरे के व्यापार के लिए किसी के पहचान की मोहताज नहीं है। सरकार के द्वारा इनकी कंपनी और फैक्ट्री सील कर दी गई है और फिर वहां पर आपकी कुछ फोटो के साथ साथ छोटे छोटे वीडियो भी चलाए जा रहे थे जो उस रात की सिप के थे। इन बिजनेसमैन पर एक आम आदमी कैसे भरोसा करे? कौन सुरक्षित है और कौन असुरक्षित, इस बात की पुष्टि करना मुश्किल है। गुजराल दास के ऊपर अब तक के लिए किए गए सभी जुर्मों को ध्यान में रखकर उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। इसमें बिग बॉस के असिस्टेंट्स खुलकर सामने आ रहे हैं। उन्होंने पुलिस को कुछ ऐसे सुराग दिए हैं जिसके जरिए गुजराल दास को उम्र कैद या फांसी भी हो सकती है। उस पर लगभग 73 धाराएं लगाई गई हैं। उनके गुनाहों के छींटे उनके बेस्ट पार्टनर विश्वजीत सिंघानिया पर भी पड़े हैं। उनके घर ईडी ने आज सुबह से ही छापा मारा हुआ है। अभी के लिए इतना ही। कुछ नए अपडेट के साथ हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहें हमारे साथ। आपका विश्वसनीय न्यूज़ चैनल देश में बरकरार बीटीसी न्यूज़ के साथ। ये रिपीटर कोई और नहीं बल्कि प्रथा थी। प्रथा व्हीलचेयर पर बैठी रौनी के घर से ही लाइव प्रसारण कर रही थी। इस बार उसके चैनल को काफ़ी सुर्खियां बटोरने को मिल रही थी। ऊपर से आदित्य के सपोर्ट की वजह से उसके पास दामिनी न्यूज़ चैनल से भी ज़्यादा वीडियोज और दस्तावेज सबूत के तौर पर थे।
रुद्र रोनी स्टडी रूम में बैठे न्यूज़ देख रहे थे। रुद्र ने मन ही मन से कहा, ये बिल्कुल हमारी जैसी है। इतनी चोट लगने के बाद भी आराम नहीं कर रही। वहीं सांझ को भी ये पता चल चुका था कि उसके बाप के घर रेड पड़ी है। ईसा इन सारी बातों से बेखबर ये सोचने में लगी थी कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए, या फिर कुछ ऐसा जिससे कि रुद्र उसे खुद अपने जीवन से अलग कर दे। वो सांझ के कमरे में गई। सांझ इस वक्त टीवी देख रही थी। ईशा को देखकर उसने टीवी बंद कर दिया। वो धीरे कदमों से चलकर सांझ के बगल में आकर बैठ गई। सांझ उसे देखकर खुश हो गई और एक लंबी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, आइए। अब ईशा को थोड़ी सी संकोच हो रही थी। अब सांझ, आई एम सॉरी, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, आप बैठिए। तो सांझ ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास और पास बिठा लिया और बड़े ही प्यार से ईसा का हाथ पकड़ लिया। आपको भाई के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, शायद इसलिए आप उनके बारे में ये सब गलत सलत सोच रही हैं। ईसा सांझ के हाथ को अपने हाथ में लेकर कहती है, तुम्हारे भैया को कैसे लड़की पसंद है? इस पर सांझ जोर जोर से हंसने लगती है। क्या हुआ, तुम हंस क्यों रही हो? ईशा ने बीच में ही पूछा। आपके सवाल ही ऐसे किया है। मेरे भाई को तो लड़की पसंद ही नहीं थी। पता नहीं आज उन्हें इतनी पसंद कैसे आ गई आप। और अब तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि भाई को आप जैसी लड़की पसंद है। ये बात तो तय है कि आप जैसी भी है वैसे ही लड़की भाई को पसंद है। हाँ, एक बात मैं आपको बता सकती हूँ, भाई को कैसी लड़की पसंद नहीं है। कैसी, बताओ? ईसा ने एक्साइटमेंट में पूछा। ज़्यादा मेकअप करने वाली, आलसी टाइप की, जो काम करना नहीं चाहती, भाई के पैसों पर ऐश करना चाहती है, जो भाई से ज़्यादा चिपकती है और जो छोटे छोटे वेस्टर्न कपड़े पहनती है, जो भाई की चापलूसी करती है और उनकी ज़्यादा तारीफ करती है। कुल मिलाकर आपके अपोजिट। इसलिए जब मैं भी यहाँ आती हूँ ना, तो ज़्यादा इंडियन ड्रेस ही पहनती हूँ। भाई ने कभी मुझे कुछ कहा नहीं, रोका टोका नहीं, लेकिन फिर भी आपने ये बात तो नोटिस किया होगा ना, भाई को इंडियन कल्चर बहुत पसंद है और वो भी हमेशा ट्रेडिशनल वेयर ही करते हैं। और पूरे सावन तो वो धोती कुर्ता ही पहनते हैं और बिजनेस ट्रिप पर भी वो ज़्यादा कुर्ता पजामा ही पहनते हैं। बहुत कम ही वो सूट पहनते हैं, ना के बराबर। मुझे तो याद भी नहीं है कि उन्होंने पिछली बार कब सूट पहना था। अब ईशा के दिमाग में खुरापाती आइडिया चलने शुरू हो गए। तुम मुझे कुछ कपड़े और मेकअप दे सकती हो? आई मीन, मैं तो हॉस्पिटल से ही यहाँ आ गई थी ना, तो कुछ भी नहीं लाई हूँ। ओफो भाभी, सॉरी, मेरा मतलब था ईसा। आपको पूछने की ज़रूरत क्या है? आपको जो चाहिए वो ले सकती हैं। हम तो कहते हैं कि शॉपिंग ही भी कराते हैं, लेकिन शायद भाई गुस्सा करेंगे। आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए आप अभी कुछ दिन तक मेरे कपड़े पहनिए, फिर हम शॉपिंग पर चलेंगे और आपके लिए नई नई ड्रेस लेंगे। अब मुझे कॉलेज के लिए निकलना है। आज मेरा पहला दिन है, तो मैं लेट नहीं होना चाहती। आपको जो अच्छा लगे आप मेरे अलमीरा से ले लीजिए। बाय, कहते हुए सांझ ने अपना बैग उठाया और वहाँ से चली गई। ईसा ने भी एक लंबी सी मुस्कुराहट सांझ को दी और थैंक यू बोला। जब ईसा ने अलमारी खोलकर देखा तो वहाँ कपड़े ऐसे रखे थे मानो वो कपड़े का गोदाम हो। दरवाजा खोलते ही कुछ कपड़े ईसा के ऊपर गिरे तो कुछ नीचे जमीन पर। ईसा थोड़ा सा पीछे होते हुए बोली, हे माता रानी, ये तो मुझसे भी बड़ी वाली आलसी है। कहते हुए ईसा उनमें से एक एक कपड़े सेट करके रखने लगी। उसने देखा कि उसमें वेस्टर्न कपड़े बस कुछ गिने चुने थे। उसमें से उसने 3 कपड़े उठा लिए, फिर मेकअप का सामान लिया और अपने कमरे में आ गई। लंच के बाद उसने प्लान बनाया कि वो रुद्र को शॉपिंग पर लेकर जाएगी और वो इतनी शॉपिंग करेगी कि रुद्र उससे परेशान हो जाएगा। लेकिन रुद्र आया ही नहीं। वो घर से ही काम कर रहा था, जिसमें उसके सारे कल परसों वाले पेंडिंग मीटिंग को वीडियो कॉल पर समाप्त कर रहा था। और ये करते करते रात हो गया। अभी दोनों स्टडी रूम से बाहर आए ही थे कि रुद्र का मोबाइल बजने लगा। रुद्र ने मोबाइल पर देखा तो शक्ति दादा का कॉल आ रहा था। उसने जल्दी से फ़ोन उठाया। हाँ दादा, बोलिए। रुद्र, मिस्टर एंड मिसेज मल्होत्रा आए हैं। वो कह रहे हैं कि उन्हें आपने होटल में बुलाया था, लेकिन मिलने नहीं आए तो वो यहाँ आ गए।
सुनते ही रोनी और रुद्र दोनों एक दूसरे को देखने लगे। ये बात कैसे भूल